यानी कि राजस्थान में 16वीं अभी हाल ही में राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए। 16वीं विधानसभा चुनाव। और राजस्थान के अंदर ये 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हैं वो आप सब जानते हैं कब हुए। देखिए, वैसे आप सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं वो तो कितनी है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। राजस्थान में विधानसभा सीटें, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं वो तो हैं आपके 200। राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200। लेकिन अभी जो राजस्थान के अंदर 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं, याद रखिएगा, वो हुए हैं आपके 199 सीटों पर। कुल याद रखिएगा कितनी सीटों पर हुए हैं? 199 सीटों पर चुनाव हुए। आप कहेंगे सर 200 सीटें हैं तो फिर 199 सीटों पर चुनाव क्यों हुए? वो इसीलिए हुए क्योंकि यहां ही नोट करके लिख देता हूं, याद रखिएगा, जो कर्णपुर सीट है, श्री कर्णपुर सीट गंगानगर के अंदर, गंगानगर जिले की, यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की क्या हो गई थी? मृत्यु। इसीलिए अभी जो हाल ही के अंदर राजस्थान की 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे वो 200 सीटों पर ना होकर केवल कितनी सीटों पर हुए थे? 199 सीटों पर। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो राजस्थान की 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि इसके अंदर आपको पूछा जाए ऐसे कि भाजपा को कुल कितनी सीटें आई, तो याद रखिएगा 115। भाजपा के खाते में कुल कितनी सीटें आई? 115। देखिए, आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उनके अंदर यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस की कुल कितनी सीटें आई थी? तो याद रखिएगा 69। ठीक है। और बाकी जो अन्य हैं, जो अन्य दल हैं या फिर निर्दलीय हैं, तो उनकी कुल सीटें कितनी आई थी? 15। ठीक है, ये आंकड़ा रहा है। और अभी आपको ये भी पता है कि राजस्थान में 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए उनकी स्थिति इस प्रकार से रही। टोटल 199 सीटों पर चुनाव हुए, एक सीट पर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? तो वजह आपके सामने है। इस सीट पर चुनाव होंगे कब? तो 5 जनवरी को होंगे, ये घोषणा हो चुकी है। ठीक है फिलहाल। और किस किस पार्टी की कितने सीटें आई तो वो आपके सामने। अब रिजल्ट भी आ चुका है, तो आपको पूछेगा राजस्थान के नवीनतम सीएम, तो याद रखिएगा राजस्थान के जो नवीनतम सीएम बने हैं वो है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा, याद रखिएगा ये जो भजनलाल शर्मा हैं ये कहां से विधायक हैं? तो याद रखिएगा सांगानेर सीट से।
भजनलाल शर्मा ने सांगानेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को पराजित किया था और जीत हासिल की थी लगभग 50,000 वोटों से। तो पूछा जाए कि राजस्थान के नवीनतम सीएम जो है भजनलाल शर्मा, वो कहां से एमएलए है, तो याद रखिएगा सांगानेर से। ठीक है, लेकिन इनका संबंध किस जिले से है, ये स्वयं कहां के हैं, तो याद रखिएगा नंदबई गांव से हैं, भरतपुर, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ में एक दो बात आपको और लिखा देते हैं। पूछा जाए आपको कि राजस्थान के प्रथम सीएम कौन है, तो आप याद रखिएगा राजस्थान के प्रथम सीएम। अच्छा, राजस्थान के प्रथम सीएम से भी क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से, देखो, राजस्थान के प्रथम सीएम से भी दो प्रकार के क्वेश्चन है। प्रथम सीएम, दो प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो यह है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन है, और एक क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है। तो याद रखिएगा राजस्थान के प्रथम मनोनीत जो सीएम है, जिसको हमने मन से चुना है, वो तो है हीरालाल शास्त्री। और याद रखिएगा कि निर्वाचित सीएम कौन है, तो टिक्काराम पालीवाल। कौन है, टिक्काराम पालीवाल। तो ये प्रथम हो गए, मनोनीत हो गए, निर्वाचित हो गए, और अभी के नवीनतम हो गए कौन, भजनलाल शर्मा। पूछा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा ने किन सीएम का स्थान लिया था, तो इनसे पहले कांग्रेस के थे अशोक गहलोत। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा यह है कि अभी हाल ही के अंदर राजस्थान में दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान में दो डिप्टी सीएम बने हैं, दो उप मुख्यमंत्री। अब ये दो उप मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं, तो एक तो है आपके दिया कुमारी, और एक है, याद रखिएगा, प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा राजस्थान के प्रथम जो उप मुख्यमंत्री हैं, यहां लिख देता हूं, देखो, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो याद रखिएगा राजस्थान के प्रथम जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो है टिक्काराम पालीवाल। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम भी टिक्काराम पालीवाल हैं, और आप याद रखिएगा कि राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी टिक्काराम पालीवाल है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम भी टिक्काराम पालीवाल है, और अभी हाल ही के अंदर दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, तो ये क्रम से पांचवें उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला कोई उप मुख्यमंत्री बनी है तो वो है कमला बेनीवाल, याद रखना है। ठीक है, तो ये दो उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा और क्या बात है, इसके अलावा ये बात है कि अभी हाल ही के अंदर ये जो 16वीं विधानसभा है, इस 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ये अपने आप में एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। 16वीं विधानसभा के 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष, तो याद रखिएगा 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं वो है आपके वासुदेव देवनानी, याद रखिएगा, वासुदेव देवनानी। तो अभी तक इस विधानसभा चुनाव से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, और आप सभी के सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। आपको ये बताना है कि ये लोग राजस्थान के जो नवीनतम सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा, ये राजस्थान के कौन से नंबर के सीएम हैं, ये बता दीजिए आप।
कौन से नंबर के सीएम है। तो अभी की स्थिति देखें तो राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा, 2 है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, 16 विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। राजस्थान के राज्यपाल की यदि मैं चर्चा करूं तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्र। कौन है, याद रखिएगा, कलराज मिश्र। यदि मैं चर्चा करूं मुख्य सचिव, तो अभी जो मुख्य सचिव है वो है आपके उषा शर्मा। ठीक है, जैसे ही कोई चेंजमेंट होगा तो वीडियो के माध्यम से आपको और बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थी सारी जानकारी आपकी। ठीक है, हाँ, एक बार आपके सारा रिव्यू हो गया। ठीक है, चलिए, इसका ध्यान याद रखिए। आप सब जानते हैं कि इस प्रकार के आजकल क्वेश्चन हमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा ये कि राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहा है। याद रखिएगा, सांगानेर।